Wish you a very good morning to all my dear students. So today in this video lecture I will start class 10th biology. क्लास 10th बायोलॉजी ये चैप्टर आपका 6 रहेगा, लाइफ प्रोसेसेस। और ये पार्ट आपका सेकंड रहेगा बच्चों। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज लाइफ। तो देखिए लाइफ क्या होती है, मैं आपको रिकॉल एक बार करा देती हूँ जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी टू ग्रो, जो भी वो ग्रो करता है उसके साइज एंड शेप में इंक्रीजमेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं एक लाइफ। अब देखिए एक छोटा सा बेबी होता है और वो आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे करके उसकी बॉडी एक ह्यूज डेवलपमेंट हो जाता है, वो ग्रो करता है, बढ़ता है। इसी तरह से एक प्लांट जो ग्रो करता है किससे करता है, सीड के थ्रू। तो एक सीड को जब हम सॉइल में जर्मिनेट कराते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वो प्लांट से एक ह्यूज प्लांट का, एक छोटे से सीड से ह्यूज प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ। कैपेसिटी टू ग्रो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रो करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं हम लाइफ। अब ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ चलाने के लिए, स्पेंड करने के लिए जो भी वो मूवमेंट करता है, एक्टिविटीज़ करता है, उन सभी मूवमेंट को, उन सभी एक्टिविटीज़ को इन जनरल लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस। देखिए अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आपसे बोल पा रही हूँ, आपको समझा पा रही हूँ, चैप्टर एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो इसमें क्या मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो जो भी मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है, ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो जो भी हम चीज़ करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जो भी चीज़ें हम सब करते हैं वो क्या है, एक्टिविटी है, मूवमेंट है। इन्हीं सभी प्रोसेस जो हमारी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में होते हैं, उन्हीं सभी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, एक लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों जो ये लाइफ के प्रोसेस होते हैं सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होते, या आपके ह्यूमंस में, प्लांट्स में, और इवन डॉग, कैट, रैबिट, इन सभी में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा होगा एक चींटी ले लीजिए आप, तो आप सभी ने देखी होगी, तो आपने देखा होगा धीरे 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 चलती है। तो वो भी क्या, फूड की सर्च में चलती है, फूड की खोज में चलती है। तो वो भी अपनी एक लाइफ जी रही है, लाइफ को स्पेंड कर रही है। तो अपनी लाइफ को प्रॉपर वे से चलाने के लिए उसको भी किसी न किसी चीज़ की क्या होगी, नीड होगी। तो जो भी प्रोसेस मतलब जो भी एक्टिविटी, इन जनरल लैंग्वेज में आप ये जानिए, जो भी एक्टिविटी किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, उन्हीं सारे प्रोसेसेस को इन कंबाइंड वे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो एज सच कि हमें, चलिए मुझे काम करना है, ऐसे मुझे आपको पढ़ाना है। अब पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए मुझे ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से, मुझे एनर्जी किससे मिलेगी बच्चों, फूड से, ठीक है। अब देखिए मुझे है एनर्जी की नीड, अल्टीमेटली मेरा जो लास्ट एम है वो ये है कि मुझे आपको चैप्टर एक्सप्लेन कराना है। अब चैप्टर एक्सप्लेन कराने में मुझे क्या करना है, पढ़ना है, मुझे आपसे टॉक करनी पड़ रही है, आपसे डिस्कोर्स करना पड़ रहा है, आपसे वार्तालाप करनी पड़ रही है। तो इन बोलचाल में, इस डिस्कोर्स में मेरी क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट तो एनर्जी मेरी लॉस हो ही रही है। अब ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी बच्चों, अब ये एनर्जी मिलती है हमें किससे, फूड से, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो अब हमने फूड, अब ये फूड कैसे बनना है, देखिए अल्टीमेट मेरा जो सोर्स है, मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन है क्या है, आपसे डिस्कोर्स करना, डिस्कोर्स टू दी स्टूडेंट्स। मेरा जो लास्ट सोर्स, मतलब अल्टीमेट मेरा जो एम है वो मुझे आपसे डिस्कोर्स करना है, मतलब मुझे आपसे बातचीत करनी है और चैप्टर को एक्सप्लेन करना है। अब इसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है एनर्जी की।
यहाँ तक क्लियर है बात। अब ये एनर्जी, एनर्जी बच्चों मुझे कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी मुझे किससे? फूड से। अब ये फूड कहाँ से आया? तो बच्चों देखिए, हम तो फूड अपना प्रिपेयर नहीं करते, ये फूड हमें कौन देते हैं? प्लांट्स। कौन देते हैं बच्चों? प्लांट्स। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हमें फूड्स क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का प्लांट हमें क्या देता है? गेहूं देता है, जिसकी वजह से हम रोटी चपाती वगैरह बना पाते हैं। राइस प्लांट, पल्सेस हमें दालें देती हैं। ठीक है, तो अब ये फूड हमें प्लांट से भी मिलते हैं। और किससे मिलते हैं बच्चों? बिल्कुल सही पहचाना, हमें एनिमल से। जैसे कि काव हो गया, ये हमें क्या देती है? मिल्क देती है। इस मिल्क से आप दही भी जमाते हैं, मक्खन भी निकालते हैं, इसका घी भी निकालते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ वैरायटी वगैरह हम सब बनाते हैं। तो लास्ट सोर्स क्या है मेरा? एनर्जी। मुझे चाहिए एनर्जी टू डू वर्क। अपने काम को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? एनर्जी की। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड के थ्रू। अब ये फूड कहाँ से आएगा? या तो इसका सोर्स होगा प्लांट, अगर प्लांट नहीं है तो क्या होगी? एनिमल सोर्स। अब आपने देखा ये सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, अब मुझे एनर्जी की नीड थी, मुझे चाहिए फूड, फूड कहाँ से आया? प्लांट से आया। तो ऐसा नहीं है कि कोई, अब ये इनमें कोई ना कोई प्रोसेस तो हो रहे होंगे। अब देखिए, फूड से मिलेगी हमें एनर्जी, सिंपल। अब ये फूड है, फूड को मैंने लिया तो इसमें क्या हुआ? फूड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। हमने रोटी खाई, रोटी डायरेक्टली ही हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो फूड, एक सिंपल फूड ले लीजिए, जैसे कि हम जैसे बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सिंपल फूड हमने ले लिया ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, दिस इज सिंपल फूड ग्लूकोज। अब ये किस में ब्रेक करेगा बच्चों? ये ब्रेक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या होगी बच्चों? ये रिलीज होगी। ठीक है, देखिए जो फूड आया था वो किस में ब्रेक करा मेरी बॉडी में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, और मुझे अल्टीमेटली फाइनल मुझे क्या मिल गया? एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ये भी कोई प्रोसेस तो हुआ ही होगा जिसकी वजह से फूड बना। अब ये फूड कैसे बना? हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में, आई थिंक आप याद करिए, बताया था प्लांट क्या करते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में होती है। मैंने बताया था स्टोमेटल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग से, ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लीफ में एंटर करती है, किस तरह से जो प्लांट होता है रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सन से सनलाइट लेके किसका फॉर्मेशन करता है? फूड का फॉर्मेशन करता है। तो हमने देखा था कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू हुआ था बच्चों? ये हुआ था आपकी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था। देखिए ग्लूकोज आपने याद करा हो तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली थी, वाटर कहाँ से लिया था? रूट्स के थ्रू, और क्या मिली थी यहाँ पे? सन के थ्रू एनर्जी। ये सारी चीजें मिली, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाया? ग्लूकोज। यहाँ क्या हुआ? एनर्जी इसमें एनर्जी की नीड हुई थी इन सबको बनाने में, और फिर ये ग्लूकोज डायरेक्टली ब्रेक डाउन हुआ, मुझे एनर्जी रिलीज करनी। तो एनर्जी का देखिए, आपने एक लॉ पढ़ेंगे आप, शायद आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करती है? चेंज करती है। एनर्जी neither created or not destroyed, it can transfer from one form to another. It means ये जो एनर्जी होती है उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये इसकी फॉर्म्स चेंज हो सकती है। पहले शायद वो रेडिएट एनर्जी थी तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो देखिए यहाँ से हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिली थी? सनलाइट की फॉर्म में। सनलाइट की फॉर्म से एनर्जी किस में मिली हमें? बॉन्ड में आ गई।
फिर ये एनर्जी अल्टीमेटली किस में आई, क्या बना था हमारा, फूड बना। अब इस फूड की मुझे नीड हुई एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये अल्टीमेटली क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई, ना तो ये खत्म हुई और ना ही जनरेट हुई। तो ये प्रोसेस आपने देखा होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमने बोला, बट जब फूड का जो ब्रेक डाउन हुआ तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को बच्चों, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। मतलब सिंपल फूड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना, इस प्रोसेस को हमने बोला रेस्पिरेशन। तो देखिए, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हुआ हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हुआ, दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन हुआ, इन केस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज थ्रू दी फूड। तो देखिए, ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से डिफरेंट है बट इंटरलिंक्ड हुए हैं। मतलब एक दूसरे से अलग होने के बाद भी ये एक दूसरे से कंबाइंडली कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इन ये कहीं ना कहीं को लाइफ में जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, चाहे वो फूड मेकिंग प्रोसेसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, जितने भी जो प्रोसेसेस हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम प्रोसेसेस अलग अलग हैं बट हम इन प्रोसेसेस को एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके वो क्या करते हैं बच्चों, लिंक कर जाते हैं। तो इन्हीं जितने भी हम प्रोसेसेस आप वन बाय वन करके स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और हायर क्लासेस तक इसमें से क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं। जो बच्चे मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आगे जाके नीट वगैरह का एग्ज़ाम देंगे, तो बेस अभी से क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये चाहे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, न्यूट्रिशन हो, सर्कुलेशन हो, इन्हीं सभी प्रोसेस अभी तो आपके एक चैप्टर में इंक्लूडेड है, बट इन हायर क्लासेस दिस सेपरेटेड इन ईच एंड एवरी चैप्टर। मतलब अलग अलग प्रोसेस अपना एक अलग चैप्टर है उसका, तो आपको समझना अभी से ही ज़रूरी है। तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस में दिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस and the respiration is the breakdown of the food into carbon dioxide and water and release into energy। तो इस प्रोसेस को हमने बोला बच्चों रेस्पिरेशन। तो यहाँ तक शायद आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे थे। तो देखिए, हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन सिंपल क्या है, न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं, न्यूट्रिशन मतलब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। और ये एनर्जी हमें किससे मिलेगी बच्चों, फूड से। फूड हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। अब ये फूड फूड कैसे आया, तो फूड आया बच्चों प्लांट से। तो न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रिशन फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड मीन्स बच्चों समझ जाना, दिस इज न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटो मीन्स क्या होता है बच्चों, सेल, ऐसा न्यूट्रिशन जिसको जो ऑर्गेनिज्म अपने आप बना लेते हैं उनको बोलते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में
कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट जो इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में भी कैटेगरीज होती है, मेरे साथ साथ इस डायग्राम को आप बनाते जाइए। ऑटोट्रॉफिक में भी कैटेगरीज होगी। फर्स्ट वन इज ऑटोफोटोट्रॉफिक, ऑटोफोटोट्रॉफिक कर लीजिए आप, या फोटोट्रॉफिक कर लीजिए। फोटोट्रॉफिक एन मीन्स न्यूट्रिशन, और सेकेंड वन इज कीमोट्रॉफिक। देखो, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक में भी आपके कितने हुए, 2 टाइप्स हुए। मतलब ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो फोटो का मतलब होता है वो होता है लाइट से। फोटो मीन्स क्या है बच्चों, लाइट। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन लाइट से, लाइट के प्रेजेंस में खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक। और कीमोट्रॉफिक अगर उनके पास, देखिए बहुत डीप सी है, जैसे हम सागर होते हैं तो बहुत गहराई में जाके वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ, या बहुत ज़मीन है, ज़मीन के नीचे बहुत गहराई है, वहाँ पे जो रेज हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो उन केमिकल्स की प्रेजेंस में कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आप साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लिखते जाइए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, फोटोट्रॉफिक में आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा, एक तो आ जाएंगे प्लांट्स, ऑल ग्रीन, ऑल प्लांट्स, और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और जो ये ऑटोफोटोट्रॉफिक की जो सेकंड कैटेगरी थी, कौन सी, कीमोट्रॉफिक। चलो बच्चों ऐसे बना लो आप, तो 1 बाय 1 करके पहले हम ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस कर लेंगे, फिर हेटेरोट्रॉफिक को। तो ऑटोट्रॉफिक देख लेते हैं पहले। ऑटोट्रॉफिक में 2, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एन फॉर न्यूट्रिशन, देन कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो मीन्स किससे था, लाइट से था, कि जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स वगैरह लाइट के प्रेजेंट में अपना फूड बना लेते हैं उनको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक। इनके एग्जाम में आप एग्जाम्पल में लिखिए ऑल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। अब कीमोट्रॉफिक, कीमो मीन्स केमिकल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स की प्रेजेंस में अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं उनको बोलते हैं कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि डीप सी हो गया, या अर्थ के सरफेस, अर्थ मतलब ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे जो अभी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे कुछ जो सर्वाइवल हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो भी अपना फूड बना रहे हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो बनाते हैं उसको बोलते हैं कीमोट्रॉफिक। तो वहाँ पे सनलाइट तो नहीं पहुँच रही, बट वहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे जिनका यूज़ करके वो अपने फूड को प्रिपेयर कर लेंगे। तो कीमोट्रॉफिक के आप एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो कीमोट्रॉफिक में आप लिखिए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर
बैक्टीरिया, ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। तो ये एक बैक्टीरिया होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये देखो किस प्रोसेस को थ्रू होता है, ये लेता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2H इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखा, आपने नोटिस किया कि जो H2S है दिस इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है, एक केमिकल्स है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर ये अपनी लाइफ की प्रोसेसेस कर रहा है, अब न्यूट्रिशन ले रहा है उससे। तो यहाँ पे कोई सनलाइट का रोल नहीं है बच्चों, क्योंकि इतने डीप जगह पे सनलाइट डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर अपनी फूड खुद बनाता है। तो इसको बोला हमने कीमोट्रोफिक न्यूट्रिशन में दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा होते हैं आपके एक हो गया पर्पल सल्फर और सेकंड वन इज नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रेट बैक्टीरिया, इसके अंदर आप एक एग्जांपल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रेट बैक्टीरिया है, या नाइट्रीफाइंग कर लीजिए आप, सिंपल। एक तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे का नाम लिख लीजिए आप नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास ये क्या है बच्चों, एक बैक्टीरिया है। ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको NO2 या NO3 में क्या करता है, नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप समझिए, जो पल्सेस होती है, जो दाल होती हैं, बोलते हैं ना कि दाल बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रोटीनियस होती हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी होती हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पल्सेस की या दालों की जड़ों में ये जो नाइट्रोसोमोनास होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, जो वातावरण में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उस नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें नाइट्रोसोमोनास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने देखा बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स के हो गए, एक फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक में आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स और कौन से साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और जो कीमोट्रॉफिक होता है, कीमोट्रॉफिक में आपके आते हैं बच्चों पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। जो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं। और दूसरे आते हैं नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये क्या है, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। तो इसी के साथ आपका जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने जो प्लांट्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिटेल में करा दी थी कि किस तरह से वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड का प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये जो प्लांट्स वाला केस था उस फोटोसिंथेसिस वो इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मैंने आपको बताया ये भी आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो पूरा कवर हो चुका है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थैंक यू।